नाम है आपका? मेरा नाम साकिब है। साकिब, क्या घटना हुई आज आपकी शादी, आप बारात लेकर आए थे चरथावल में, क्या मांग किया? यही हुआ कि मांग तो हमारी कुछ भी नहीं थी, लेकिन 1.5 लाख रुपए की बात तो थी, उसके ऊपर इशू बना है उसका बारात नहीं। जहेज यानी डॉवरी एक ऐसी रीत, एक ऐसा दलदल जिसने वक्त के साथ न जाने कितने हंसते मुस्कुराते घर उजाड़ दिए, न जाने कितनी दुल्हनों के सुनहरे पाकीज़ा ख्वाब इस लालच की मंडी में नीलाम हो गए। लेकिन हर कहानी का अंजाम रोना नहीं होता। इस अंधेरे के दरमियान कभी कभी मुस्बत सोच और मजबूत इरादों की एक ऐसी चिंगारी भड़कती है जो लालची शोहर और बेजमीर ससुराल वालों के चेहरों को बेनकाब कर देती है। एक ऐसा ही झंझोड़ देने वाला वाकया हाल ही में सोशल मीडिया पर तूफान की तरह वायरल हो रहा है। यह दास्तान किसी फिल्मी पर्दे की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। घर राशिद साहब का था, जहां उनकी बेटी खुशनसीब के निकाह की तैयारियां उरूज पर थी। घरों में शहनाइयां गूंज रही थी, मेहमान मौजूद थे, हंसी मजाक था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। निकाह की रस्म शुरू होने ही वाली थी कि अचानक इस पाकीज़ा फजा में लालच का जहर घोल दिया गया। मालूमात के मुताबिक लड़की वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बच्ची की खुशी के लिए पहले ही 1 लाख रुपए दिए थे। लेकिन आफरीन रे इस लालच पर निकाह के ठीक उन लम्हात में जब दो दिल एक होने वाले थे, लड़के वालों की नीयत बदल गई। उन्होंने मजीद 1.5 लाख रुपए की मांग सामने रख दी। सोचिए एक बाप पर क्या गुजरी होगी। निकाह जैसा मुकद्दस और पाक रिश्ता एक पल में सौदेबाजी की मंडी बन गया। बच्ची की इज्जत को तराजू में तोल दिया गया। लेकिन लड़के वाले शायद ये भूल गए थे कि वो किसी मजबूर से नहीं, एक खुददार बेटी से रिश्ता जोड़ने आए थे। जब ये बात दुल्हन खुशनसीब के कानों तक पहुंची तो उसने आहो फुगान नहीं की, वो कमरे में बैठकर रोई नहीं। उसने फैसला लिया जिसे आज पूरा सोशल मीडिया सलाम कर रहा है, जिसे हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल कहा जा रहा है। खुशनसीब ने साफ, वाज़ेह और करारी आवाज में कह दिया, मुझे ये निकाह नहीं करना। उसने जमाने को यह पैगाम दिया, जो लोग शादी के दिन खुशियों के मंडप पर बैठकर पैसे की तलब कर रहे हैं, वो आने वाली जिंदगी में एक औरत की, एक बीवी की इज्जत और खुशियों की कदर क्या करेंगे। नाजरीन, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कितना जिगरा चाहिए होता है एक लड़की को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर, जहां शादी का जोड़ा पहने वो बैठी हो, वहां खड़े होकर इस समाज के सामने नहीं कहने के लिए। खुशनसीब ने सिर्फ एक लालची रिश्ते को ठुकराया नहीं है, उसने उन हजारों लाखों बेटियों के लिए एक रास्ता बनाया है जो जहेज के दबाव और समाजी मजबूरियों के चक्की में पिस कर खामोश हो जाती है और अपनी पूरी जिंदगी जहन्नुम बना लेती है। आखिर कब तक हमारी बेटियों की कीमत इन कागज के टुकड़ों में लगाई जाती रहेगी? कब तक निकाह जैसे पाक रिश्ते को लालच के तराजू में तोला जाता रहेगा? अब वक्त आ गया है कि जहेज मांगने वालों को समाज में इज्जत ना दी जाए, बल्कि उन्हें ऐसी ही ठोकर और सख्त तनकीद का सामना करना पड़े। आप इस वीडियो को देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपके ख्याल में खुशनसीब का ये कदम दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल है? क्या हर बेटी को अपने अंदर यही हिम्मत पैदा करनी चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिब है। साकिब, क्या घटना हुई आज आपकी शादी, आप बारात लेकर आए थे चरथावल में, क्या मांग किया? यही हुआ कि मांग तो हमारी कुछ भी नहीं थी, लेकिन 1.5 लाख रुपए की बात तो थी, उसके ऊपर इशू बना है उसका बारात का नहीं। किसने तन्ने मांगे? झूठ क्यों बोल रहा? 1.5 लाख रुपए मांगे, 1 लाख रुपए की बात हुई। तेरी बात हुई थी? किससे हुई थी 1.5 लाख रुपए की आपकी मेरी बात? किसी से नहीं हुई, मन्ना मांगे। और बताओ, आपने मांगे? हाँ जी, मन्ना मांगे। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? दहेज को लेकर सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है, फिर भी आप ऐसे काम कर रहे हो। निकाह के समय आप लड़की पक्ष से 1.5 लाख रुपए और बुलेट मांग रहे हो, ये क्या मांग रहे हो? बुलेट नहीं मांगी, बुलेट नहीं मांगी, आप झूठ बोल रहे हो। बुलेट नहीं मांगी, 1.5 लाख नगद बुलेट की कोई बात नहीं। तो इतनी बड़ी समस्या 1.5 लाख और 1 लाख में क्या समस्या थी? बस कुछ कल आपके यहाँ भी लड़कियों की बारात आनी है, आप कल क्या ऐसा वो कर रहे हो जो आज यहाँ मांग कर रहे थे?
बस कुछ नहीं बता आप रहे, लड़की- इंसान से गलती हो जाए, इंसान ही गलती करे, सब माफ भी इंसान ही करे, सारे काम वही करता है। ऐसा नहीं है कि कोई माफी नहीं मिलती, खुदा है, खुदा भी माफ कर दे इंसान को, लेकिन हमारे से गलती हो गया, हम उसकी माफी मांग जब रहे हैं। 10-20 दिन- इससे बत्ती बताओ आप क्या कर सकते हो? जब 10-20 दिन पहले भी कोई मामला हुआ था, आपने बुलेट मांगी थी उसमें। नहीं कोई नहीं मांगी हमने। अभी बिचौलिए ने पंचायत में बैठ के नहीं बताया। वो शोरों की कभी की बात बता रहे हो, लेकिन हमने किसी से कोई बुलेट नहीं मांगी, आप पता कर सकते हो किसी से भी। आपको इस घटना से खेद है कि नहीं है? आपको इस घटना का दुख है कि नहीं है? हाँ जी दुख है हमें बहुत बहुत बड़ा ज्यादा। दुख है, घना दुख है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।